हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो 24 दिसंबर का एग्जाम हुआ था उसका सलूशन पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उस रासायनिक अभिक्रिया का चयन कीजिए जो क्लोर क्षार प्रक्रिया को दर्शाता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया कौन दर्शाता है? तो 2NaCl प्लस 2H2O मिलकर क्या बनाता है? 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बनाता है। ये कहता है क्लोर क्षार अभिक्रिया है, रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 64 चॉकलेट को ए और बी के बीच 4:5 के अनुपात में बांटा जाए तो ए को कितने चॉकलेट मिलेंगे? ए और बी का अनुपात कितना है? 4:5 है। इसमें 63 चॉकलेट है, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 बराबर कितना? 63 है। 9 सौ 63, एक बराबर कितना? 7 हो जाएगा। तो ए का पूछ रहा है, ए कितना? 4, तो 4 गुने 7 कीजिए, कितना हो जाएगा? 28। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्या है? 7/3 प्लस 15 माइनस 28 गुने 3 है। देखिए 7 भाग गुना के स्थान पर क्या भाग है और भाग के स्थान पर गुना हो गया, तो 7 गुने 3। यहाँ प्लस है, प्लस के स्थान पर कहते माइनस है, माइनस 15। अब माइनस के स्थान पर प्लस है, प्लस 28 भागा 7। इसको सॉल्व कीजिए। 7 चौक 28, 7 3 21 माइनस 15 प्लस 4 प्लस 4। 21 और 4 25 में से 15 चला जाएगा तो कितना? 25 में से 15 जाएगा तो 10 बचेगा। अगला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक कौन? फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं, जिसे डिम्ब वाहिनी कहते हैं। हिंदी में डिम्ब वाहिनी नली कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। अगला क्या है? यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ गुना डी का अर्थ भाग हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? 25 बी है तो बी का अर्थ क्या होता है? -3। सी का अर्थ क्या है? गुना है, गुना 4। ए का अर्थ क्या है? +30 और डी का अर्थ क्या? भाग 6। ये 6 पंचे 30, 5 हो गया, तो 25 4 तिहाई 12 -12 प्लस 5। 12 में से 25 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा? 13 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें बेजोड़ा स्थान को चुनना है कि इसको जोड़िए घटाओ करके इसमें से बेजोड़ा अक्षर को चुनना है। देखिए y है तो 4 सब में जोड़ दिया हुआ है, 4 सब में घटा दिया हुआ है। y कितना होता है? y 25, c 3, g 7, k 11 होता है।
इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें 4 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, -4। तो सब में से 4 घटा दिया हुआ है। अगर इसमें से इसको क्या, एस कितना है, 19 है, एस 19 भी 22 हो गया, ए 1 और एफ 6 हो गया। 6 में से 4 अगर सब में माइनस है तो इसमें से नहीं हो रहा है, इसमें 5 माइनस हो रहा है, 4 नहीं हो रहा। इसमें से यही एक वो कट गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का। सब में 4 माइनस हो रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 75 × 25 - 2 × 75 प्लस 75 × 25 प्लस 25 × 25 किसके बराबर, इसका मान निकालना है। कितना, 75 × 75 - 2 × 75 × 25 प्लस 25 × 25। इसमें से 75 कॉमन ले लीजिए, तो 75 माइनस 25 से 2 50 प्लस 25 बचेगा, 25 × 25। तो 75 × 25, 75 में से 50 किया तो 25 बचेगा, प्लस 25 × 25। इसमें से 25 कॉमन ले लीजिए, तो 75 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 25 × 25 अब 75 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2500। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 सितंबर 2024 को डॉरट ने इस बात पर बल दिया था कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में वर्तमान में मौजूद कमियों और मुद्दों के बारे में बेहतर योजना प्राप्त करने के लिए शहरों और संस्थाओं की सुरक्षा और सामाजिक ऑडिट की जानी चाहिए। किसने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा था, NHRC ने, राष्ट्रीय मानवाधिकार ने कहा था। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, सात बक्से ABCLXY और Z एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे हों। A को B के ठीक ऊपर रखा गया है, इसमें Z को C के ठीक ऊपर रखा गया है। देखिए कितना, 7 गो बक्सा, 7 गो बक्सा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, 7 बक्सा हो गया। क्या कहता है, A को B के ठीक ऊपर रखा गया है, A को B के ठीक ऊपर रखा गया है। Z को C के ठीक ऊपर रखा गया है, केवल X को Y के ऊपर रखा गया। तो यहाँ एक मिला केवल X है, तो केवल X को Y के ऊपर रखा गया है, Y के ऊपर केवल X है, Y के ऊपर केवल X है। A के ऊपर 2 बक्से हैं, अगर A के ऊपर 2 बक्सा है, अगर यहाँ A के ऊपर केवल 2 बक्से हैं, यहाँ A को B के ठीक ऊपर रखा गया है, तो A को B के ठीक ऊपर, तो यहाँ B हो जाएगा। तो A के ऊपर 2 बक्सा हो गया, तो यहाँ X और Y 2 बक्सा हो गया। A को B के ऊपर रखा गया है, तो भी सही है, बैठ गया। लेकिन क्या करते हैं, Z को C के ठीक ऊपर रखा गया है, Z को नीचे से तीसरे स्थान पर भी नहीं रखा गया है, Z को
नीचे से तीसरे स्थान पे यहाँ जेड नहीं हो सकता है, तो जेड यहीं पे होगा। कह ली जेड के ऊपर सी है, तो यहाँ यहाँ अगर जेड नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा, एल हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, एल हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, एल और एक्स के बीच बक्से कितना है। एल और एक्स के बीच कितना, 3 गो बक्सा है। 1 2 1 3 गो बक्सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मायोपिया निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। निकट दृष्टि दोष है, एक व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है किंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में होता है क्या, निकट की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। और दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर दृष्टि में होता है दूर की वस्तु को देख सकता है, निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, अगर निकट की वस्तु है तो इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है, 1 2 1 3 अक्षर है, तो निकट के अवतल और उत्तल, ये दो निकट हो गया, निकट हो गया, ये दूर हो गया। ठीक है, तो इसमें 2 अक्षर है तो इसमें 3 गो अक्षर है, 2 गो 3 गो, यहाँ 3 गो तो यहाँ 4 गो। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस क्या होता है, मोटा हो जाता है, जिसके वजह से निकट की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। वही दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है, जिससे दूर की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ये पूछता है 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। देखिए 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। अलग अलग कीजिए, तो 3 बटा cos स्क्वायर थीटा -4 sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। कितना था, 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होता है और 2 tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर थीटा होता है, तो 3 × 1 सेक स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 गो में से 2 चला गया था, 2 गो बचे, 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा। अब इसको गुना कीजिए, यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ होता 3 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, तो 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। 3 + 3 में से 2 गया तो 1, सीधा तो सीधा tan स्क्वायर थीटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों को में से जटिल अस्थायी उत्तक से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। जटिल अस्थायी उत्तक, संवहन बंडल जटिल उत्तक की एक विशिष्ट विशेषता, ये भी सही है। जटिल उत्तक में पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा आता है, नहीं जटिल उत्तक में नहीं आता है पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। एक जटिल उत्तक में कोशिकाएं एक साथ कार्य करने के लिए एक साथ काम करती है, ये भी सही है। एक जटिल उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है, ये भी सही है। जटिल पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा क्या होता है, यह भोजन का बंडल, पेरेन्काइमा होता है जो भोजन का संग्रहण करता है। भोजन का संग्रहण कौन करता है, पेरेन्काइमा करता है। इसके अलावा पेरेन्काइमा क्या करता है, कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, उत्सर्जन और जल के परिवहन में भी मदद करता है पेरेन्काइमा। और कोलेनकाइमा क्या करता है, तो यह युवा पौधे के डंठल, पत्ती, सिराओं और तने में सहारा संरचना, यांत्रिक शक्ति और लचीलापन प्रदान करता है, जिससे बिना टूटे आसानी से झुकना संभव है। इसका एक शब्द में क्या कहते हैं, तो कोलेनकाइमा को यह क्या होता है, लचीला प्रदान करता है। लचीला कौन प्रदान करता है, कोलेनकाइमा। पेरेन्काइमा क्या है, भोजन का संग्रहण करता है, क्या भोजन का संग्रहण करता है, भोजन का संग्रहण करता है। और एक बचा क्या, एस्केलेनकाइमा। एस्केलेनकाइमा क्या होता है, यह कठोर होता है। एस्केलेनकाइमा क्या होता है, कठोर होता है। जिस नारियल पर जो ऊपरी छल्ला रहता है वो क्या था, पेरेन्काइमा का बनता है, जो सबसे कठोर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कवक में ऊर्ध्वाधर तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ गोल संरचनाएं हैं जो जनन में सम्मिलित होती हैं, तो क्या होता है, बीजाणुधनी होता है। बीजाणुधनी होता है जो जनन संरचना में सम्मिलित होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन था। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार कितना हो जाएगा। पृथ्वी पर और चंद्रमा पर जाएंगे तो भार इसका क्या होता है, 1/6 हो जाता है। और पृथ्वी पर भार इसका भार x है, तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर हो जाएगा इसका भार कितना, 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो इसका भार कितना, 60 न्यूटन है। तो ये 60/6 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन इसका भार हो जाएगा। भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान यही, अगर द्रव्यमान दे दिया जाए, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या होता है, नो चेंज। द्रव्यमान हर जगह समान रहता है, द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। पृथ्वी पर वही रहेगा, चंद्रमा पर भी वही रहेगा द्रव्यमान, लेकिन भार चेंज हो जाता है। कहते हैं नमिता बिंदु ए से आरंभ करती है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। वह लगातार 2 बार बाईं ओर मुड़ती है और क्रमशः 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। वह दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। अंततः वह बाईं ओर मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर गाड़ी चलती है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक न्यूनतम दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए जब तक
जब तक दृष्ट न किए जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ होगा। क्या करा, एक बिंदु है यहाँ पर ए है, आराम करती है 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर कितना, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलती है। दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चली है लगातार 2 बार। तो एक बार बाएं कितना 4 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, बाएं 2 बार बाएं बाएं मुड़ा है। उसके बाद फिर वो 2 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। उसके बाद दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। दाईं ओर मुड़ी है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। कितना, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। अंततः वह बाईं ओर मुड़ती है और बिंदु बी पर पहुंच जाती है। अंततः वह बाईं ओर मुड़ती है और बिंदु बी पर पहुंच जाती है। बी पर पहुंच जाती है। बाईं ओर कितना 3 किलोमीटर चलती है। अब बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा और किस दिशा में। बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी तय पड़ेगा, किस दिशा में। देखिए तो इधर पश्चिम है, तो कहते पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में। और कितना 2 किलोमीटर ये है और 4 किलोमीटर ये है, तो कितना 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, डोडट के बाद एक ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं। क्या होता है, नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा बन गए हैं। कहते टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। 2020 में गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड जीता। और 2024 में भी 2024 में भी यह कहते सिल्वर जीता है, रजत पदक सिल्वर जीता रजत पदक। कितना 2020 में कितना मीटर फेंका हुआ था, तो 87.58 मीटर फेंका हुआ था। और इस बार कितना मीटर है, तो 89.45 मीटर फेंका अभी। और 2024 में थ्रो भाला फेंक में गोल्ड मेडल के पाकिस्तान नाम की तरफ जीता। सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या है, पॉइंट 0.06 और 24 के बीच मध्य अनुपातिक ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपातिक का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एक्स और वाई होता है। तो कितना एक्स कितना है, तो 0.06 गुने 24, है। तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो कितना नीचे 100 हो जाएगा। तो 6 गुने 24 बटा 100 यहाँ से निकल जाएगा। रूट अंडर 6 गुने 6 चक 24 बटा 10 गुने 10। यहाँ से निकले 2 को 6 होते 1 को 6 निकलेगा बाहर। यहाँ 2 को 2 है, 2 गुने 2 तो 1 2 निकलेगा, 2 दूना 4 तो 1 2 निकल जाएगा। यहाँ 2 को 10 है तो 1 10 निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 12 बटा 10। तो इसको पॉइंट नीचे 10 है तो 10 से भाग देने कितना होगा, 1.2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है,
दो धनात्मक संख्याओं का योग 55 है और उनका अंतर 19 है, वे संख्या क्या है? संख्या पूछ रहा है। देखिए उसका अंतर 19 है, तो ऑप्शन से ट्राई करते हैं। 35 और 20 का अंतर करते हैं तो 19 नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। 37 और 18 को अंतर करते हैं तो 19 आ जाता है। देखिए 36 और 19 को अंतर करेंगे तो 19 नहीं आएगा। 40 और 15 को अंतर करेंगे तो भी 19 नहीं आएगा। तो एक तो हो गया ऑप्शन से। ऐसे अगर बनाना चाहते हैं तो a प्लस ये दोनों का योग कितना दिया हुआ है? योग दिया हुआ है 55 और अंतर कितना दिया हुआ है? 19 दिया हुआ है। दोनों का जोड़ देते हैं। अगर a निकालना होता है हमको, a बराबर होता है क्या? इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 19 और 55 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 × 14 के 4 हासिल 1, 5 1 6 1 7, 74/2 काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 74/2। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? यह 37 हो जाएगा। 37 हो जाएगा। और बी निकालना है। बी निकालना है तो दोनों को घटा दीजिए। 55 में से 19 घटाएंगे तो 15 में से 9 6 15 6 हो जाएगा। 4 में से 1 गया तो 3, 36/2 कितना? 18 हो जाएगा। 37 और 18 इसका राइट आंसर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोयला का जलना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो कोयला का जलना क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया है। कोयला का जलना क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया है। इसे रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहते हैं। कोयला का जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है और यह दहन, संयोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दहन, संयोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। क्या वेन डायग्राम से पूछना है? वेन डायग्राम क्या है? कुछ चॉकलेट पुडली है, पुंडिल है। कुछ चॉकलेट क्या है? पुंडिल है। यहाँ चॉकलेट हो गया, सी से मानते हैं चॉकलेट। कुछ चॉकलेट पुडिंग है, पी से मानते हैं पुडिंग हो गया। सभी पुडिंग आइसक्रीम है, तो सभी पुडिंग क्या होता है? आइसक्रीम है। सभी पुडिंग आइसक्रीम हो गया, आई से मानते आइसक्रीम हो गया। कुछ आइसक्रीम लॉलीपॉप है। कुछ आइसक्रीम, यहाँ आइसक्रीम है तो यहाँ कहते हैं लॉलीपॉप हो गया, लॉलीपॉप हो गया। कुछ लॉलीपॉप चॉकलेट है। कुछ लॉलीपॉप चॉकलेट है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ आइसक्रीम पुडिंग है, कुछ आइसक्रीम पुडिंग है, इससे इसका संबंध है। दूसरा क्या है? इसका और इसका संबंध है। कुछ आइसक्रीम पुडिंग है इसमें, तो इसका राइट आंसर कितना? डी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 कथन के अनुसार है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिए गए पदार्थ में से कौन से पदार्थ की प्राकृतिक जैव निवीकरणीय नहीं है? जैव निवीकरणीय नहीं है। सब्जी के छलके, प्लास्टिक के बोतल खराब खाद्य पदार्थ है। सब्जी के छलके क्या होता है? निम्नीकरणीय है, क्या तो गल जाएगा, ये सड़ जाएगा। खराब खाद्य पदार्थ ये भी सड़ जाएगा, लेकिन प्लास्टिक के बोतल ये क्या था? नहीं सड़ेगा। ये कहती गैर नवीनीकरणीय होते हैं, ये समाप्त नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
23 नंबर क्या कर रहा है, ये अंक दिया हुआ कहते हैं उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक हैं जिसके प्रत्येक ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद एक सम संख्या है। देखिए यहाँ सम संख्या है, सम है जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग हो। यहाँ इसके पहले क्या है, वर्ग है, इसके पहले वर्ग है और इसके बाद क्या होता है, बाद एक सम संख्या हो, बाद एक सम संख्या हो। यहाँ ध्यान देने के लिए क्या करा, एक एक पूर्ण वर्ग माना गया है, एक एक पूर्ण वर्ग माना गया। तो यहाँ देखिए पहले वर्ग चाहिए, तो 2 3 1 1 4, यहाँ एक मिला 4 8 2 2 और 8 सम संख्या और इससे पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या 4, ये मिला 1, यहाँ एक 2 1 4 2, ये 4 सम संख्या है, 2 सम संख्या और एक पूर्ण वर्ग माना गया। यहाँ दिया हुआ है एक पूर्ण वर्ग है, 2 गो 1 3, यहाँ हो जाएगा, कहाँ गया, यहाँ 1 6 2, 6 भी सम संख्या, 2 भी सम संख्या और एक पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ माना है, तो 3 गो होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। यह भी सही है। दिन के दौरान जब रंध्र खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल बन होते हैं। ये दोनों क्या था, सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अणु में एकल संयोजी आबंध है। एकल संयोजी किसमें, हाइड्रोजन में है। देखिए ऑक्सीजन हो गया, O2 होता है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा कितना परमाणु संख्या 8 है, तो इससे 2 और 6 हो जाएगा, 2 6, तो 6 को लास्ट है, तो ऑक्सीजन O 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, 6 गो हो गया, 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ। ये अपना अष्टक पुराने के लिए इससे 2 संयोग करेगा और इससे ये 2 इससे ये 2 संयोग करेगा, तो ये द्वि सहसंयोजक बंधक है। यह क्या है, 2 को संयोग कर रहा है। ये वही नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन कितना होता है 7 हो जाता है। इस नाइट्रोजन के 3 गो संयोजक सहसंयोजक करेगा। और वही कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन 6 होता है, 2 और 4 6, ऑक्सीजन 8 होता है, ऑक्सीजन 8 गो होता है, तो 2 और 6, तो ये 2 गो करेगा और ये 4 गो करेगा, इसलिए ये नहीं होगा। एकल सहसंयोजक बंधक होगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा H2। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना, 1 यहाँ 1 यहाँ, एक एक संयोग करेगा दोनों, इसलिए एकल सहसंयोजक बंधक होता है हाइड्रोजन हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, अक्टूबर 2024 में FIA मोटर स्पोर्ट्स गेम्स रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गई है। कौन है, रिवान देव
प्रीत बन गई है। कौन? रिवान देव प्रीत बन गई है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 9 अक्टूबर 2024 को अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा की, जिसमें रेपो दर को डॉलर रखा गया। रेपो दर कितना? 6.5% रखा गया। रेपो रेट को 6.5% रखा गया। आरबीआई ने रखा रेपो रेट। अगला क्वेश्चन, एबीसी में यदि कोण ए 70 डिग्री, कोण बी बराबर 70 डिग्री हो तो बाह्य कोण ए की माप ज्ञात करिए। त्रिभुज है ए बी सी, इसको यहाँ से बढ़ाते हैं। ए हो जाएगा, ए बी हो गया, ये सी हो गया। कोण ये 70 डिग्री दिया हुआ है, ये 70 है, और कोण बी बराबर ये 70 है। ये 70 है, और इस दोनों रेखा पर कितना कोण 180 डिग्री बनता है। इस पर कितना कोण बनेगा? 180 का कोण बनेगा। तो यहाँ 180, तो यहाँ इधर 70 दिया हुआ है, तो इधर कितना 110 हो जाएगा। 180 माइनस 70 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ये कितना 110 हो जाएगा। बाह्य कोण ए का बाह्य कोण कितना 110 हो जाएगा। अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के वर्तमान महानिदेशक कौन है? गुलबीर पाल सिंह है। कौन है? गुरबीर पाल सिंह है, नेशनल कैड कॉर्प के महानिदेशक। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है और गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक अमंदन बल F लगाया गया है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो आमंदन के बल लगाया तो क्या? ऋणात्मक कार्य होगा। बल लगाया तो क्या कार्य क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी, ए गुने बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो पूछ क्या रहा? पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से क्या संबंध है? देखिए यहाँ पी हो गया, पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू तो एक बी का भाई है, तो पी क्यू का बहन है यहाँ, तो पी है जो क्यू की बहन है, क्यू की बहन हो गया। और माइनस का अर्थ क्या होता है? ए बी की पत्नी है, तो क्यू आर की पत्नी है, क्यू क्या है? आर की पत्नी है। आर की पत्नी है, आर की पत्नी हो गया। और आर गुना का अर्थ क्या होता है? ए बी का पिता है, तो आर एस का पिता है, आर है जो एस का पिता है, एस का पिता है आर। और भाग का अर्थ है तो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तो एस टी का भाई है, एस टी का क्या होता है? टी का भाई है एस। तो यहाँ क्या होगा? अब पूछ क्या है? पी का टी से क्या संबंध है? तो टी पी को क्या कहेगा? देखिए
टी का ये आर क्या पिता है, पी का आर टी पिता है। ये क्या होगा इसकी माता हो गया। माता की बहन को मामी मौसी कुछ कह सकते हैं हम, तो याद क्या क्या था, माँ की बहन ही है। टी पी का क्या माँ की बहन है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्या है, रक्तचाप, लार आना और उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को रोकने द्वारा किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पश्य मस्तिष्क में मज्जा के द्वारा। इसे क्या होता है, द मेडुला इन द हिंड ब्रेन कहते हैं। अनैच्छिक क्रिया जिसे हम नियंत्रण नहीं कर सकते, जैसे हृदय की धड़कना, उल्टी आना, भूख प्यास लगना, ये सब क्या अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया है। भूख प्यास तो अपना मन से, अनैच्छिक क्रिया, हृदय का धड़कन, ये सब क्या होता है अनैच्छिक क्रिया है। और ऐच्छिक क्रिया है किसकी? ऐच्छिक क्रिया होता है क्या, ऐच्छिक क्रिया है जिसे हाइपोथैलेमस होता है। कौन? हाइपोथैलेमस। भूख प्यास प्यार मोहब्बत ये सब क्या होता है हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है। पूछेगा भूख प्यास नफरत ये सब कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है, वो ऐच्छिक क्रिया होता है। और अनैच्छिक क्रिया को मेडुला ऑब्लिगेंटा नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रिया हाइपोथैलेमस और अनैच्छिक क्रिया को मेडुला ऑब्लिगेंटा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं? तो पुनर्जनन की क्षमता वाली मुकुलन के लिए कौन? हाइड्रा करता है, मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा क्या होता है? मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। अगला क्या है, दी गई आकृति तार्किक रूप से पूरा करने के लिए 6 स्थान दिया गया है, कौन सा विकल्प आना चाहिए? देखिए अगला कितना 6 18 कितना 6 18 30 66 126। तो ये से देखिए 6 गुने 2 12 प्लस 6 कितना 18, वही 18 गुने 2 18 दूना 36 और 6 36 माइनस 6 बराबर कितना 30 गुने 2 प्लस 6 30 दूना 60 66, वही 66 गुने 2 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 126 गुने 2 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 258 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब 171 और 173 के गुणनफल को 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होता है? 173 और 171 है, तो इसे भाग दीजिए, 17 से भाग देंगे 171 में, तो 17 से तो सीधा ये कितना बच जाएगा 1 बचेगा, और गुना 173 को अगर 17 से भाग देंगे इतना 3 बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो 1 का गुने 3 कर देंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
1 गुने 3 3 हो जाएगा। या एक इसको इसे करिए 171 गुने 173 बटा 17 कीजिए। इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 29, 58, 3, 17 से भाग दीजिए तो भी कितना शेषफल आएगा 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में NSQO को कितना लिखा गया है TYW और U कितना बड़ा है N 14 14 6 20 19 6 25 सब में 6 बढ़ा दिया है। NSQO में TYW सब में 6 बढ़ा दिया है। 6 बढ़ा दिया है तो इसमें भी देख लेते हैं। J कितना होता है 10 और 6 16 16 पर P हो गया 15 6 15 6 21 पर U हो जाएगा 13 13 6 19 पर S हो जाएगा और 11 6 17 पर Q हो गया। सब में 6 बढ़ाते इसी प्रकार 12 6 18 हो गया 12 6 18 और 17 6 23 और 15 6 21। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्या है 3/20 और 12/25 का कितना प्रतिशत है। तो 3/20 किसका, क्वेश्चन से पूछिए किसका प्रतिशत निकालना है तो किसका, तो 12/25 का। यहाँ 12/25 कर दीजिए। यहाँ क्वेश्चन से मालूम पड़ जाएगा, अगर ना बुझाए ना तो क्वेश्चन से पूछिएगा। 3/20 12/25 का किसका 12/25 का, तो यहाँ 12/25 जिसका कहेगा उसको नीचे कर देते हैं। तो 3/20 गुने 25/20 25/12 गुने 100 कर दीजिए। 20 5 6 4 से 4 तिहाई 12 सॉरी 3 चौका 12 और 125 को अगर 4 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12 4 1 4.25 31.25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका, राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषमांगी मिश्रण के लिए सही है। तो विषमांगी मिश्रण का संगठन असमान होना है। कहते हैं मिश्रण का संगठन असमान होता है, यह कहते हैं विषमांगी होता है। समांगी में होता है क्या, समान मिश्रण में मिलाते हैं। समांगी होता है जो क्या समान मिश्रण में रहता है क्या समांगी होता है। विषमांगी हो गया जो असमान मिश्रण में मिला दीजिए, किसी भी अनुपात में मिला दीजिए विषमांगी मिश्रण हो जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना % कमी हो जाएगा। देखिए 50% कमी कर रहा है तो 50% कितना होता है 50% 1/2 होता है, 1/2 होता है फ्रैक्शन में। तो 2 से 1 कर देते हैं, 2 से 1 2 2 4 और 1 1 1 हो जाता है। कितना का
3 कम हो गया किस पे 4 पे, गुने 100, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75% की कमी हो जाएगा। अगर 50% कमी करते हैं तो 75% का कमी हो जाएगा इसका क्षेत्रफल में। साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 8/5 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कितना? स्वयं का 8/5, तो 8/5 हो जाता है स्वयं का। अगर स्वयं का 8/5 होता है क्या होता है, इसको ये सीपी होता है और ये अमाउंट हो गया, सीपी में जोड़ के मूलधन में जोड़ के अमाउंट हो जाता है क्या, तो लास्ट में जो दे होता है ना वही होता है स्वयं का। तो स्वयं इतना हो गया, तो ब्याज कितना हो गया, इस दोनों का अंतर कीजिए, ब्याज कितना हो गया 3 हो गया, ब्याज 3 हो गया, सीपी मालूम हो गया, एसआई भी मालूम हो गया, तो ब्याज दर 3 है, तो ब्याज की दर निकालना है। तो दर ब्याज बराबर क्या होता है, देखिए मूलधन गुने समय 4 वर्ष, समय गुने दर नहीं मालूम है, बटा 100 बराबर ब्याज कितना है 3, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, आर बराबर 5 3 15%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रामू 1 न्यूटन का बल का प्रयोग करके एक विशाल चट्टान को धकेलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन चट्टान जरा भी नहीं हिल रहा। रामू द्वारा किया गया कार्य निवल नेट कार्य कितना होगा? अगर हम किसी भी कार्य को, अगर जब तक हमको विस्थापन नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा। इसलिए यहाँ अगर दीवार को हम धक्का लगा रहे हैं तो दीवार हिलेगा नहीं, विस्थापन नहीं होगा, इसलिए कार्य विस्थापन 0 तो कार्य भी 0। जैसे एफ एस होता है ना, एफ एस कॉस थीटा, या एफ एस सीधा मान लीजिए, तो यहाँ एफ बल तो हो गया लेकिन एस विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन अगर 0 हो गया तो सब कार्य 0 हो जाएगा। चंद्रमा और सूर्य के कारण उत्पन्न ज्वार भट्टा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी होता है? तो कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी होता है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भट्टा के लिए कौन सा बल? तो गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी होता है। 43 नंबर क्या है? जीवों के निकेत में उग्र परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किसी जीव की समष्टि को समूल विनाश से बचा सकता है? तो क्या होता है? विभिन्नता बचा सकता है। जीवों के निकेत में उग्र परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किसी जीव की समष्टि को समूल विनाश से बचा सकता है? तो विभिन्नता बचा सकता है। अगला क्या है? रदरफोर्ड का मॉडल स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक ने किस प्रकार के धातु की पत्ती का उपयोग किया था? तो सोने की पत्ती का उपयोग किया था रदरफोर्ड ने। अगला क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 के अवसर पर पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान को किसने द्वारा शुरू किया? किसके द्वारा शुरू किया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। पूरे देश में 5 जून को क्या मिलता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम किसने शुरू किया है? तो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। अगला क्या है? देखिए, कथन सभी बिल्ली गेंद है, यहाँ सभी कैट, ऐसे नहीं हुआ, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, सभी बल्ले है, सभी बल्ले गेंद है।
सभी बल्ले गेंद है। जी से गेंद को मानते हैं। सभी गेंद विकेट हैं। सभी गेंद विकेट हैं। और कोई विकेट दस्ताने नहीं है। तो विकेट और दस्ताना, डी से दस्ताना, इसको और इसके बीच में कोई संबंध नहीं है। देखते हैं, कुछ गेंद बल्ले हैं, तो कुछ वाला सब सही होता है। कुछ गेंद बल्ले हैं, कुछ गेंद बल्ले हैं, तो इसमें तो सभी सही होगा, कुछ तो सब सही होगा। और कुछ विकेट गेंद है, कुछ विकेट गेंद है, ये भी दोनों सही होगा। कुछ गेंद बल्ले हैं, कुछ गेंद बल्ले हैं, ये भी सही है। और कुछ विकेट गेंद है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो कुछ वाला क्या था, सभी सही होता है। ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों कथन सही है। 47 में कोई होता, नमा का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.4 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु का 5वां भाग है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, मान लेते हैं नभा की वर्तमान आयु 1 है। नाम्या की वर्तमान आयु कितना है? 1 है। नाम्या की वर्तमान आयु 1 है, तो 6 वर्ष पहले हो जाएगा कितना? 1 - 6 हो जाएगा, और वर्तमान 1 है। 1 और कितना गुना कर रहा है? 4 के 4 5 गुना, 5/4 गुना है। 4 से 4x बराबर 5x - 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। x बराबर 30 हो गया। यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 1/5 है। तो पुत्र की वर्तमान आयु हम निकालते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु, तो उसके आयु का 1/5 है, तो उसका आयु कितना है? 30 वर्ष है। उसका 1/5 करते हैं, 1/5 करें तो 5 × 30, तो उसका पुत्र के वर्तमान आयु कितना? 6 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्या है? अपवर्तन के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में नहीं होता है। यहाँ नहीं दे दिया हुआ है। अगर रहता है तो ये भी सही होता है, लेकिन यहाँ क्या नहीं दे दिया हुआ है, इसकी वजह से ये गलती हो गया। प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जाया और प्रवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक स्थिर होता है, ये सही होता है। sin i/sin r होता है। म्यू बराबर क्या होता है? sin i बटा sin r। आपतन कोण की जाया बता अपवर्तन कोण की जाया होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। एक गलत है और बी सही है। 49 नंबर क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणु द्वारा निर्मित होते हैं। O3 द्वारा निर्मित होते हैं, यह भी सही है। ओजोन O2, ऑक्सीजन O2 जीवन के सभी वायवीय स्वरूपों के लिए आवश्यक है, यह भी सही है। ओजोन विहीन है, ये गलती है। ऑप्शन नंबर
20 का सही, तो 1 और 2 दोनों सही है। ये क्या है? ई लिख देते हैं, EIM HLP KOS और NRV डॉट, अगला वर्ड क्या होगा? तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 8 में 3 जोड़ेंगे, सब में 3 जोड़ते चले जाते हैं। 8 3 11 3 14, 14 3 17, तो 17 पर कहते हैं क्यू आ गया। तो क्यू 2 में है, क्यू आई 9 9 3 12, सब में 3 जोड़ते चले जाते हैं। 9 3 12 3 15 3 18 और 3 18 3 कितना? 22, 18 3 21 होता है, सॉरी। तो क्यू और यू, ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या है? QUY हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालना है, कितना है? 0.0009 है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल में कितना? 2 अंक का जोड़ा बनाते हैं, तो 1 2, तो 2 को 0 है, 4 को 0 है, तो 2 अंक निकलेगा, कितना? 1 2 अंक निकलेगा, इसका 3 हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये ऐसे निकाल दीजिए सबसे अच्छा। ये कितना है? तो इसको 4 को 0 आ जाएगा, 4 को 0 आ जाएगा, तो इसका 3, इसका 100, तो कितना? 0.03 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें विषम अक्षर को पहचानना है। LGB, तो 12 कितना कितना है? तो B 2, G 7, L 12, तो LGB 2 7 12, इसमें 5 जोड़ दीजिए, इसमें भी 5 जोड़ दीजिए, सब में 5 जोड़ दीजिए। 14 5 19 और 19 5 24, तो सब में 5 जोड़ दीजिए, इसमें भी 5 जोड़ते तो चला जाता है। 9 5 14, 5 19, ये भी सही है। तो 21 5 26 होता है, 21 और 5 26 होता है, यहाँ ये गलती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ये गलती है, गलती पहचानना था इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है? रीता सुमन तरुण उषा विक्टर और वेंडी एक वृत्त के मेज के चारों ओर मुख करके खड़े हैं। कितना? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, कितना? 6 लोग हैं, 6 लोग हो गया। रीता सुमन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे हैं। रीता हो गया, रीता सुमन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सुमन पहला दूसरा तीसरा, 6 गए तो एक दूसरे के विपरीत होगा। रीता सुमन के तीसरे स्थान पर बैठे हैं। तरुण सुमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तरुण सुमन के बाईं ओर, इधर दायां होता है और इधर बायां होता है। तो सुमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा कौन? तरुण। तरुण तरुण हो गया। सुमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। उषा रीता के ठीक बाईं बैठी है। उषा रीता के ठीक बाईं बैठी है। उषा यहाँ
उषा हो गया, उषा के ठीक वहीं बैठी है। विक्टर तरुण का निकट पड़ोसी नहीं है, तो विक्टर तरुण का निकट पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ तो विक्टर होगा नहीं, तो यहाँ विक्टर हो जाएगा, विक्टर यहाँ हो जाएगा, विक्टर यहाँ हो गया। तो बचा कौन है? उषा, तरुण, सुमन, रीता, तो वेडी बचा है, वेडी। तो पूछ क्या है, तो सुमन के दाईं ओर से गिनने पर सुमन और विक्टर के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? दाईं ओर से गिनने पर विक्टर और सुमन के बीच, तो विक्टर और सुमन के बीच एक भी व्यक्ति नहीं बैठा है, विक्टर और सुमन के बीच एक भी व्यक्ति नहीं बैठा। 53 क्या बी। 54 नंबर क्या है, यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 150 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितने सेकेंड का समय लगेगा? देखिए इतना 100 मीटर है, लंबाई कितना है, एल कितना है, लंबाई 100 मीटर है, चाल कितना है, स्पीड कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको मीटर पर सेकंड में कितना, तो 18 से भाग दीजिए, 18 दूना 36, 2 मरतबे में कटेगा तो 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड होता है। या अगर नहीं समझ में आया तो 36 है, ये कितना किलोमीटर है, तो 12 है, तो 12 में छोटा से अगर छोटा में जाना है तो कितना, छोटा से ही गुना करेंगे और 12 से भाग देंगे, 18 दूना 36, 2 दूना 5 दूना 10 हो जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड है तो इसको अगर 12 में लाना है तो 10 है, अगर 12 में लाना है तो 12 से गुना और छोटा से भाग दे देंगे, 18 दूना 36 आ जाएगा। देखिए लंबाई कितना है, 100 मीटर है, स्पीड कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 10 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड। 150 मीटर ये लंबा एक पुल है, पुल कितना है, 150 मीटर है, तो कितना समय में है, तो अगर दो समय पूछ रहा है तो दोनों की लंबाई को जोड़ते हैं, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 150 प्लस 100 250 लंबाई अगुने समय बराबर दूरिया बटा चाल होता है, दूरिया बटा चाल हो जाए, चाल 10 काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 सेकेंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 55 है, एक निश्चित कुट भाषा में इतना को इतना लिखा गया है, तो कुट भाषा में एक्सरसाइज को कैसे लिखा जाएगा? देखिए एक्सरसाइज, इसको और बड़ा कर लेते हैं, एक्सरसाइज यहाँ एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज यहाँ एक्सरसाइज है, बाकी तो इस दोनों में देखिए कॉमन कौन है, तो एन आई है, इसमें पी ए है, क्यू है, एच है, इसमें सी एच है, इसमें तो सी एच इसमें है, तो इसमें काट दीजिए और इसका कॉमन के देख लीजिए, एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट सी एच है, तो कॉमन एक्सरसाइज है, दोनों के एक्सरसाइज कुछ है तो एक्सरसाइज का ही सी एच हो जाएगा, कॉमन ढूंढना था। छप्पन नंबर क्वेश्चन क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को ध्यान में रखते हुए चालक के चारों ओर लिपटी हुई अंगुली द्वारा कौन सा मापदंड दर्शाया जाता है? तो अंगूठे के लिपटी हुई चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है, अंगूठा कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है। 56 नंबर 57 नंबर क्या है, DIN
इसको बड़ा कर लेते हैं। DINFKPHMR GOT तो कितना डी कितना 3 होता है, F 6 3 3 6 6 2 8 सॉरी डी 4 होता है, 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 पर क्या होता है एल पर 12 हो जाएगा, एक ही तो है एल 12 हो जाएगा, एल 12 हो जाएगा। इसका राइट आंसर दो दो बढ़ाया है, एक ही एल है इसलिए एल 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीता ने 5.5 लीटर आम का रस खरीदा, उसने और उसकी सहेली 3 लीटर 925 ml रस का उपयोग कर लिया, उसके पास कितना रस शेष है। देखिए 5 पॉइंट कितना है 5.5 लीटर है, 1 लीटर में 1000 ml होता है तो ये 5 हो जाएगा, 5 लीटर तो हो जाएगा और प्लस ये आधा लीटर है तो आधा लीटर कितना 500 ml लिख सकते हैं, 500 ml और ये 500 ml ही हो जाएगा और ये 5 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर इसको दे देंगे तो कितना होता है तो 4 लीटर कितना हो जाएगा 4 लीटर प्लस 4 लीटर प्लस ये कितना हो जाएगा 1000 इसको तो 1500 ml हो जाएगा। एक लीटर में 1000 ml होता है तो 1000 इसको दे दिया तो 1500 ml हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए 3 लीटर 925 ml है, 3 लीटर के लीटर की जगह पर रख देते हैं और माइनस कितना 925 है, 925 ml है, घटा दीजिए 925 तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 14 में से 9 6 9 5 14 5 आई कितना 1 लीटर 575 ml, 1 लीटर 575 ml इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर PQRSTU और भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, TP का निकटतम पड़ोसी नहीं है। 7 व्यक्ति हैं। सात व्यक्ति हो गया। TP का निकटतम पड़ोसी नहीं है, TP का निकटतम पड़ोसी नहीं है। P के दाईं ओर से गिनने पर P और R के बीच केवल 3 व्यक्ति 1 2 3 P और R के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं तो यहाँ R हो जाएगा। P और R के बीच केवल 3 व्यक्ति, VS Q R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, Q है जो R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है Q। Q R के बाईं ओर R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर Q यहाँ दाई हो जाता है, R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। और P न यहाँ पर बैठेगा T न यहाँ पर बैठ सकता है T, तो और क्या पे V S के बाईं ओर बैठा है, V है जो S के बाईं ओर बैठा है तो V S के बाईं ओर बैठा है तो V यहाँ पे हो जाएगा, S के बाईं ओर बैठा है।
भी एस के बाईं ओर बैठा है, भी एस के बाईं ओर बैठा है। टी यहाँ पे आ जाएगा, टी यहाँ पे नहीं बैठा, टी यहाँ पे आ जाएगा और यू यहाँ पे आ जाएगा। टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? यू है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? रसधानी का कार्य क्या होता है? तो रसधानी ये क्या होता है? स्वाद की पहचान करती है। रसधानी क्या होता है? स्वाद की पहचान करती है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का सही इकाई द्रव्यमान होता है? सोडियम, तो सोडियम कितना होता है? 11 होता है। परमाणु संख्या 11, परमाणु संख्या 11 होता है और इसका द्रव्यमान सही कितना होता है? तो 23 होता है। और सूत्र क्या होता है? Na होता है, Na होता है सूत्र। Na सूत्र होता है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 484 स्क्वायर सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन कितना होगा? देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। और कितना दिया हुआ है? 484 दिया हुआ है, 484। तो 2 गुने पाई का मान कितना? 22/7 दिया हुआ है, गुने आर, आर नहीं मालूम है, आर गुने एच कितना? 7 बराबर 484। 22 गुना 44, 44 इकाई 44, 44 इकाई 44, 7 से 7 कट जाएगा। आर बराबर कितना? 11 आ गया, आर बराबर 11 आ गया। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर और एच होता है। तो पाई का मान 22/7 गुने आर कितना है? 11 गुने 11 गुने एच कितना है? 7। इस 7 से ये 7 कट जाएगा। 22 गुने 121, 11 गुने 11 121 बराबर कितना हो जाएगा? 2662 हो जाएगा इसका आयतन, 2662 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पादप हार्मोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, एक्सेसिव अम्ल को छोड़कर सभी पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं, ये सही है। विभिन्न पादप हार्मोन पर्यावरण के प्रति अनुकूलन के समन्वय में सहायता करते हैं, ये भी सही है। विभिन्न पादप हार्मोन वृद्धि और विकास में समन्वय स्थापन करने के सहायता करते हैं। साइटोकाइनिन को छोड़कर सभी पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, सॉरी ये गलत है। क्या साइटोकाइनिन है जो कोशिका विभाजन करता है? यहाँ लिखा है क्या? साइटोकाइनिन को छोड़कर, ये गलत है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, यहाँ लिखा है साइटोकाइनिन को छोड़कर, ये गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है? x 45 और 16 अनुपात y। देखिए, x अनुपात 45 समानुपात 16 अनुपात y। तो x की जगह पर क्या होता है? x की जगह पर 10 रखिए, तो 10 गुने 5 कितना? 50 माइनस 5
बराबर 45। उसी 16 गुने 5, 16 पंचे 80 माइनस 5 पर कितना हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्या है, 1:1.24 पर रेकरिंग को विषम के रूप में सरल कीजिए, भिन्न के रूप में सरल कीजिए। भिन्न देखिए 1.24 के ऊपर बार है, इसके ऊपर बार रहता है, रेकरिंग रहता है, उसके जितना के ऊपर रेकरिंग रहता है उतना 9 नीचे आता है। देखिए तो 1 + 24 है के रेकरिंग है, तो 1 + 24 बटा 99, इसको बटा पर जोड़ कीजिए तो 99 ही आ जाएगा। 99 + 24 इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 9 2 11, 1 12, 123 बटा 99 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 इकाई 3, तो कितना हो जाएगा 41 बटा 33। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए। 4 - 36 भागा 4 + 2 गुना, इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 4 से 4 नमा 36 माइनस 9 प्लस यहाँ 4 है, ये 4 रह जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 10 में से 9 गया तो कितना 1, 4 1 5 हो जाएगा, ये 4 + 1 बराबर कितना 5 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 20 से बड़ी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 20 से बड़ी अभाज्य संख्या है, 20 से बड़ी अभाज्य संख्या है तो कितना हो जाएगा अभाज्य संख्या है तो 23 हो जाएगा। 20 से बड़ी 23 हो गया, 23 31 हो जाएगा, 23 29 हो जाएगा, 23 29 तब 31 37 41 1 2 3 4 5 सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 161 बटा 5, कितना संख्या है 5। औसत निकालने के लिए जितना संख्या उससे भाग दे देते हैं, तो इसका काटिएगा तो कितना हो जाएगा 32.2। राइट आंसर इसका हो जाएगा, औसत हो जाएगा। एक से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है 25 को होता है, 1 से 100 तक में 25 को अभाज्य संख्या होता है, और 1 से 50 तक में कितना होता है 15 को अभाज्य संख्या होता है, और वही 50 से 100 तक में 10 को अभाज्य संख्या होता है। सबसे पहला क्या है, उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 15वें अंक और दाएं से 11वें अंक का योग पूछिए। देखिए बाएं से 15वें, तो बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15, 15वां क्या कहता है 5 आया, और दाएं से 11वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां कितना 8 आ गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 8 5 13 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक लंबी विद्युत धारावाही परिनली के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निम्नलिखित में से किसके समरूप होती है। तो कहते हैं
चुंबकीय क्षण के समरूप होता है। किसके? चुंबकीय क्षण के समरूप होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक गोलीय दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो क्या होता है? दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास होता है। एक गोलीय दर्पण की द्वारक क्या होता है? तो दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास होता है। अगला क्वेश्चन क्या? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं। मूल गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार 8 छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुने पाई को पाई रख देता है, आर कितना हो गया? तो आर 12 है। पाई के पाई रहते हैं और 12 का स्क्वायर। तो 12 बड़ी 144 है गुने 4 कितना हो जाएगा? 576 पाई हो जाएगा। ये बड़े वाले गोला का है। और इसका आयतन निकालिए। आयतन कितना होता है गोला का? 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू तो 4/3 गुने पाई गुने आर क्यू। आर कितना? 12 का क्यू। 12 का क्यू तो 12 गुने 12 3 से काट दे, 3 चौका 12। सो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 23.04 पाई इतना आ जाएगा इसका आयतन। अब क्या करा है? और 27 समरूप गोले हैं और मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार 8 गोले के हैं। तो 27 गोला है, छोटा कितना? 27 गो है। तो 27 गुने छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन कितना है? 23.04 और पाई है। तो छोटे गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यू बराबर 23.04 पाई बटा 27। पाई से ही पाई कट जाएगा, 3 से 3 9 कट जाएगा, 9 से और ये 4 से कट जाएगा कितना? तो 64। ये पूरा काटेंगे तो आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 64 आ जाएगा। आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा? आर क्यू बराबर 64 आ गया। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। आर बराबर कितना? 4 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालते हैं। ये कितना? 576 पाई आया था। बड़े गोले का आयतन या बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल एरिया हो गया कितना? 576 पाई आया होता। और छोटे त्रिज्या कितना होता? 4 आया हुआ। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुने 22 तो पाई के पाई रख देते हैं, पाई गुने आर 4 चौका 16 आर स्क्वायर। तो 16 चौका 64 पाई हो जाएगा, 64
पाई। अब दोनों का अनुपात निकालना है, लेकिन अनुपात निकालने से पहले क्या कराया, यहाँ 8 छोटे गोले का कुल पृष्ठफल, तो यहाँ 8 से गुना करना पड़ेगा। 8 छोटा तो 8 से यहाँ पे गुना करेगा, 8 से यहाँ पे, 8 से यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 8 छोटे गोले का आयतन से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512 पाई आ जाएगा। अब आयतन निकालते हैं, बड़े का पृष्ठफल बटा छोटे का पृष्ठफल बराबर ये कितना, 576 पाई बटा 512 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, इसे काटेंगे तो 9:8 के अनुपात में कट जाएगा। 9:8 के अनुपात में, यही इसका राइट आंसर 9:8 के अनुपात में जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोशिकांग और कार्य। कोशिका भित्ति राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी है। देखिए लाइसोसोम, तो लाइसोसोम क्या होता है, आत्महत्या की थैली होता है। तो इसमें देखिए, इसे ढूंढिए, किसी भी बाहरी पदार्थ और घिसे पीटे कोशिकाएं घटकों को पाचन करना। तो लाइसोसोम आत्महत्या की थैली होता है। ये कहते हैं यहाँ 3 के 1 हो जाएगा, इसमें खोजिए 3 का 1 कहाँ कहाँ दिया हुआ है, 3 के 1 एक ही में तो दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 का बी, कोशिका भित्ति पादपों को उनकी संरचनाएं ताकत देता है। कोशिका भित्ति पादपों को उनकी संरचनाएं ताकत देता है। 2 का क्या है, 2 का सी, प्रोटीन निर्माण में शामिल मुख्य स्थल है। 2 का क्या है, सी होता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, और गोल्जी का लाइसोसोम उत्पादन करता है। गोल्जी क्या होता है, लाइसोसोम उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 15 और 20 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। 15 और 20 मिनट लग रहा है दोनों का। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 कर देते हैं। 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। 4 मिनट दोनों को एक साथ खोला जाता है, दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है 4 मिनट के बाद। तो 4 मिनट में 4 ये कर रहा है, 3 ये कर रहा है, 7 काम 4 मिनट तक करेगा। 7 चौक 28 काम ये कर लेगा। तो 60 में से 28 घटा देते हैं, तो 32 बटेगा, 32 काम बचा। और कहता है पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, अब 4 को बंद कर दिया जाता है 3 के हिसाब से कितना दिन में, तो 4 दाही के 3 दाही के 30, 10/2/3, 2/3 आ जाएगा। यहाँ पर इसको लिखते हैं 2/3 और उन्हें 60 करते हैं। 3 से 20 तिहाई 60, तो 10 मिनट 20 दूना 40 सेकेंड, 10 मिनट 40 सेकेंड ये लगा, 4 मिनट ये लगा, तो कितना 14 मिनट 40 सेकेंड, 14 मिनट 40 सेकेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 नंबर क्या है, 80 रुपया अंकित एक थैला 68 रुपया में बेचा जाता है, तो छूट दी जाती है। छूट की दर ज्ञात कीजिए। कितना है, तो 68 रुपया है। एमपी कितना है, मार्केट प्राइस कितना है, 80 रुपया है। और थैला को एसपी कितना बेचा है, कितना में, 68 रुपया में। कितना का छूट हुआ है, 68 2 70, 10 12 का छूट हुआ है। कितना पर, 80 पे, गुने 100, 1 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। 4 से 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 2 पंचे
10, कितना 15% की छूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, संख्या के नीचे दिए गए उत्तर सभी। तो उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 8वें अंक और दाएं से पहले अंक का योग। बाएं से 8वें, बाएं से 8वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। आठवां कितना 7, और दाएं से पहले अंक 7, कितना हो गया 14 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से पौधे की कौन सी प्रजाति कायिक प्रवर्धन के माध्यम से प्रजनन नहीं करती है। तो कायिक प्रवर्धन के माध्यम से प्रजनन कौन है, पपीता नहीं करती है। कायिक प्रवर्धन ये होता है जिसके हम अगर हम डाली को काट कर लगा दें तो वो भी लग जाए, वही कायिक परिवर्तन होता है। इसमें केला का होता है, गुलाब होता है, गन्ना होता है, इस सबको क्या होता है काट के लगाते हैं, जड़ नहीं काट के लगाते हैं, टन ही लगाते हैं, यही कहते हैं कायिक परिवर्तन होता है। अगला क्या होता है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अगला कहते हैं IELHOQ, आई 9, 9 3 12 3 15, 3 3 बढ़ाए हैं 100 में, 6 3 9 3 12, तो सब में 3 3 बढ़ाए, देखिए 12 13 2 15, 2 नहीं है 3 3 बढ़ाए, 12 3 15, 3 18, इसमें 3 3 तो भरा है, लेकिन इसमें कितना 5 3 8, 5 3 8, 8 5 क्यों 17 होता है ना, 8 9 भरा है, 5 9, तो 5 8 3 11, 11 3 11 9 20, ठीक है। पहले 5 3 बढ़ा है तब 9 बढ़ा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समुद्री द्वारा माल वहन विधेयक 2024 लोकसभा में डॉलर को प्रस्तुत किया गया था। 9 अगस्त 2024 को प्रस्तुत किया गया था। मालवाहक विधेयक लोकसभा में 9 अगस्त 2024 को प्रस्तुत किया गया था। 79 नंबर क्या है, निक्षेपण प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार का अवस्था रूपांतरण होता है। तो कहते हैं गैस से ठोस अवस्था में रूपांतरण होता है। निक्षेपण की प्रक्रिया के दौरान गैस से ठोस अवस्था में रूपांतरण होता है निक्षेपण प्रक्रिया के दौरान। जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण होता है। जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट का अपक्षेप निकलता है। कहते हैं बेरियम सल्फेट का श्वेत अपक्षेप निकलता है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 अभिक्रिया करता है तो क्या निकलता है BaSO4 प्लस NaCl निकलता है। कहते ये सफ़ेद अपक्षेप निकलेगा, श्वेत अपक्षेप निकलता है, श्वेत अपक्षेप निकलता है यही। अगर बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट का श्वेत अपक्षेप निकलेगा।
81 नंबर क्या, एक धावक r त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है और वह t समय में एक चक्कर पूरा करता है, तो धावक की चाल कितनी होगी। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। एक वृत्त है, वृत्त एक वृत्त है, धावक की इसके होते दूरी पूरा, यहाँ अगर यहाँ से हम चलना शुरू किए तो ये पूरा दूरी, जितना दूरी में हम कवर करेंगे, कितना ही पूरा दूरी है ना, ये पूरा दूरी यहाँ तक आएंगे तो ये पूरा दूरी होगा। तो चाल बराबर करते दूरी बटा समय, तो दूरी कितना होता है, ये परिधि हो गई इसका दूरी, तो 2 पाई r, वृत्त की परिधि 2 पाई r बटा समय कितना हो गया t, तो चाल बराबर करते दूरी बटा समय, दूरी हो गया वृत्त की परिधि हो गया, परिधि बटा t हो गया। क्या, डॉरेट में स्थित अहोम राजवंश की मोइदम माउंट दफन प्रणाली को 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। क्या, कहाँ का है, असम की है। तिरासी नंबर क्वेश्चन क्या है, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु की तुलना निम्नलिखित में से किस फल से की गई, तो किससे, तरबूज से की गई थॉमसन के मॉडल के अनुसार। इसमें क्या कर रहा है, दुकान ए और बी द्वारा महिलाओं के बेची गई पुस्तक की संख्या के बीच के अंतर कितना है। महिलाओं के बीच की संख्या कितना है, अंतर पूछ रहा है, तो 38 है। यह महिला है, महिला के बीच की दो होते तो 78 माइनस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसी प्रणाली को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह कहलाता है क्या, पुनरुद्भव कहलाता है, पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन कहलाता है, इसे दोबारा जन्म होता है। ऐसे हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है पूर्ण, और ऑक्टोपस में भी होता है। ऑक्टोपस को भी कहीं भी काट दीजिए तो वो अपना पुनर्जन्म कर लेता है। ऑक्टोपस, छिपकली भी होता है, इसमें भी पुनर्जन्म होता है, अंग कट जाता है तो फिर अपने आप उग जाता है, रीजनरेशन के पावर होता है। अगला क्या है, भारत सरकार ने 2024-25 के बजट में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के लिए आवंटन किए हैं, कितना, 23 करोड़ रुपया आवंटन किए हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के लिए 23 करोड़ रुपया आवंटन किए हैं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी चालक की लंबाई 2 गुनी कर दिए जाए तो चालक की प्रतिरोध कितना होगा। चालक की लंबाई को अगर 2 गुनी कर दिए जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना, 2 गुना ही होगा। प्रतिरोध, लंबाई को अगर 2 गुना कर दिए तो प्रतिरोध कितना होगा, 2 गुना होगा। अठासी नंबर क्वेश्चन क्या है, धातुओं के वायु के साथ अभिक्रिया करने पर निर्मित उत्पाद का नाम क्या होगा। तो धातु वायु के साथ धातु ऑक्साइड होगा। धातु और वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 15, 5, 10, 24, 8, 16, तो 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 पूरता है, वही 18, 8 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना, 24 होता है।
इसमें जोड़िए तो 39, 36 और 39 पूरेगा कब, जब 13 और 26 को जोड़ेंगे। 26 और 13 को जोड़ते क्या 39 पूरता है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 7% मासिक ब्याज की दर से 9 माह के लिए 600 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज बढ़ाओगे तो मूलधन कितना 600 मूलधन गुने समय 9 माह गुने दर 7% बटा 100 कर दीजिए। 00 से ये 00 खत्म हो जाएगा। 9 सत्ते 63 गुने 6 36 18 6 63 गुने 6 36 18 और 6 छक्का 36 और 1 37 378 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विराट कोहली जैसे मार्शल आर्ट अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर जोर देती है। यह अभ्यासकर्ताओं को रक्षा और व्यक्तिगत विकास दोनों के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना सिखाती है। विराट को हर विद्यालय में अनिवार्य किया जा सकता है। एक कारण और 2 इसका प्रभाव है। 92 का है, कोई वस्तु लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से विस्थापित हो जाती है। इस क्रिया से क्या पता चलता है, तो कार्य बल द्वारा किया गया है। जैसे कार्य बल द्वारा किया गया है। में क्या हो जाएगा, अपर्तनांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अपर्तनांक 2 अलग अलग माध्यम में प्रकाश के गमन की चाल से संबंधित है। अपर्तनांक कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है क्या, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। ये किस प्रकार का था, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ सल्फेट हटा है, यहाँ सल्फेट हट के क्या होता है, ऑक्साइड जुड़ा है, और यहाँ ऑक्साइड जो हट के सल्फेट जुड़ा है। ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, 2 जगह विस्थापित हुए से द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक टंकी के तल में एक छेद है, इसके कारण टंकी को भरने में 8 घंटा समय लगता है। यदि टंकी में छेद नहीं होते तो टंकी को भरने में 1 घंटा कम समय लगता। टंकी को पूरी तरह खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए, अगर छेद है तो 8 घंटा समय लग रहा है, और छेद नहीं रहता तो 1 घंटा कम समय लगता, कितना 7 घंटा लगता। 8 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 8 सत्ते 56, 7 8 56। तो खाली करने में कितना, तो ये 8 भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो एक से ही भरेगा। टंकी को भरने में 1 घंटा कम समय लगता, यदि छेद नहीं होता तो 1 घंटा कम समय लगता। तो खाली करने में कितना, एक के हिसाब से कितना 56 घंटा लगेगा। एक निश्चित कुछ भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, उसी प्रकार में नॉलेज को क्या लिखा जाएगा। तो नॉलेज इसमें भी है और नॉलेज इसमें है, तो दोनों में कॉमन देख लीजिए। कॉमन NU है, इसमें भी है, और NU इसमें भी है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NU। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रथम अंतर्जलीय प्रक्षेपित मानव रहित हवाई वाहन विकसित करने के लिए सागर डिफेंस के साथ किस संगठन ने साझेदारी की है? तो कहते हैं DRDO ने साझेदारी की है। 58 क्या है? A, B और C औसत इतना है कि A और B का औसत इतना है तो B, C का औसत इतना है तो B का औसत कितना होगा? 45 गुने 3 कितना हो जाएगा? 5 3 15 और 4 तिहाई 12। 5 3 15 के 5 हासिल 1 4 3 12 1 13 135। वही A प्लस B का औसत कितना है? 40 तो 40 तो 80 हो जाएगा। और 43 गुने 2 3 दूना 6 4 दूना 8 96। इस दोनों को जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए। जो जोड़ेंगे तो कितना? ये 6 16 1 17 176। 176 में से 135 घटा दीजिए। 176 में से 135 घटाई दीजिए। कितना? 6 में से 5 गया 1 हो गया 4। 4 तिहाई 41 आ रहा है। 40 दूना 80। ओके 45 गुने 3 45 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 135। ये A प्लस B प्लस C का है और A प्लस B का कितना है? 40 गुने 2 80 और 43 गुने 2 कितना? 86। 80 और 86 को जोड़ें तो 166 हो जाएगा। 166 माइनस 135 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 199 नंबर का है। जेम्स द्वारा एक वस्तु को 920 रुपये में बेचकर अर्जित लाभ उसके 1500 में बेचने पर प्रतिशत हुई हानि के बराबर है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर लाभ कितना है? लाभ और हानि बराबर हो, लाभ और हानि अगर बराबर हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो CP निकल जाएगा। CP बराबर क्या होगा? दोनों को जोड़ दीजिए 1920 और प्लस 1500 बटा 2 कितना आ जाएगा? तो 20 और 9 5 14 1 1 2 1 3 3420 बटा 2 कितना आ जाएगा? 3402 बटा 2 से काटेंगे 2 1 2 2 2 7 14 2 1 2 171 17 10 आ जाएगा। तो 10% लाभ कमाना है तो 17 10 का 10% 110 बटा 100 कर देते हैं। 110 बटा 100 डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म हो जाएगा। 11 गुने 171 बराबर कितना? 1881 आ जाएगा। 90 नंबर क्या? 100 नंबर क्या है?
निम्न धातुओं में से कौन सी धातु विस्थापन अभिक्रिया के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील है? कॉपर, आयरन, जिंक, लेड। सबसे कम अभिक्रियाशील कॉपर है। अभिक्रियाशील सबसे किसका अभिक्रियाशील होता है कहते हैं? पोटेशियम, सोडियम, किसका होता है? देखिए पोटेशियम, सोडियम, Na, Ca, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तब जिंक, आयरन, Pb, पारा, Hg, Hg, Ag और Au। सबसे कम अभिक्रियाशील होता है किसका? Au का सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। सबसे कम Au का होता है, तब Ag का होता है। इसमें दे रहा है कहते कॉपर, आयरन, जिंक, लेड। कॉपर कहाँ है? कॉपर यहाँ हो गया, कॉपर, तब आयरन यहाँ हो गया, लेड, पारा यहाँ हो गया, और जिंक, Zn यहाँ हो गया। तो इसमें पूछा क्या? सबसे कम अभिक्रियाशील, तो सबसे कम नीचे हो जाएगा, सबसे कम अभिक्रियाशील कॉपर का होता है। Pb यहाँ पारा है, Pb होता है। Hg मरकरी है, ये मरकरी है ये, और ये पारा है Hg, Pb। तो सबसे कम का तो कॉपर का होता है, उससे अधिक हाइड्रोजन का, तब लेड का, तब आयरन। सबसे अधिक पोटेशियम का होता है, तब सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तब जिंक का होता है। जय हिंद। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।